नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हम आप और कानून में। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपराध से पीड़ित होता है तो उसे होने वाली आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षति के लिए मुआवजा दिया जाता है? यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपका जवाब है नहीं, आप नहीं जानते, तो आपका ये जो शंका है, ये जो आपकी जिज्ञासा है कि आप नहीं जानते, इसे ही शांत करने के लिए हमने आज का कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है। जी हाँ, आज हम आप और कानून का विषय आपको सबसे पहले बताते हैं। हम आप और कानून का हमारा आज का विषय है पीड़ित क्षतिपूर्ति के संबंध में विधिक जानकारी। जी हाँ, पीड़ित क्षतिपूर्ति के संबंध में विधिक जानकारी, और इस जानकारी को देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कुमारी सुहासिनी ठाकुर जी को। आप प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी रायपुर तथा नवम अतिरिक्त न्यायाधीश रायपुर हैं। कुमारी सुहासिनी ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। जैसे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के संबंध में आज हम कानूनी जानकारियां देने जा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे दर्शकों को जितनी जानकारियां हैं उन जानकारियों में इजाफा हो, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, एक तरह से जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो आज इस कड़ी में आप हमारे साथ हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। आपसे सबसे पहले यही मैं पूछना चाहूँगी कि पीड़ित मुआवजा ये क्या है, ये योजना क्या है? विक्टिम कंपनसेशन बेसिकली जो है, या पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना कहेंगे हम उसे, ये एक स्टेट फंडेड क्षतिपूर्ति देने की योजना है, जिसमें जो पीड़ित हैं, जो ऑफेंस से पीड़ित होते हैं, उन्हें क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है। स्टेट फंडेड होता है ये, और इसमें बेसिकली इसे वैधानिक रूप से हमने माना है सेक्शन 357 सीआरपीसी के तहत इसको मानते हैं। इसे कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, जो कोर्ट इसे अपने निर्णय के समय में देती है। अगर उसे लगता है कि इसे ज़रूरत है इसे प्रदान करने की, तो वो देती है उसे। और विक्टिम कंपनसेशन बेसिकली फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, सोशल और रिहैबिलिटेशन के लिए यूज़ होता है। अच्छा। पीड़ित व्यक्तियों के लिए। हाँ मैम, जैसे आपने कहा कि पीड़ित को ये चीज़ें दी जाती हैं, तो इस पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत पीड़ित हम किसे मानेंगे? पीड़ित वो व्यक्ति है जो ऑफेंस के तहत जिसे लॉस हुआ हो या कोई इंजरी हुई हो, और वो व्यक्ति जो उस विक्टिम पे आश्रित हैं, उन्हें भी हम विक्टिम कहते हैं। अच्छा। और ये परिभाषित है विक्टिम कंपनसेशन जो योजना बनी है उस पे हमारे पास 2011-2018 के में विक्टिम परिभाषित है हमारे पास। और वुमेन्स के लिए वुमेन विक्टिम को भी अलग से परिभाषित किया गया है, और वुमेन विक्टिम्स को प्रदान करने के लिए जो विक्टिम कंपनसेशन फंड है, वुमेन विक्टिम कंपनसेशन फंड भी अलग से ही परिभाषित किया गया है। तो इसमें वुमेन विक्टिम्स को भी अलग से एक अलग से सेक्शन बनाया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए अलग से एक प्रावधान दिया गया है, यानी सभी के लिए है, और विशेष रूप से महिलाओं के लिए भी प्रावधान दिए गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जूझती रहती हैं और उन्हें पता नहीं होता। जैसे हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम लोगों को जागरूक करें, उन्हें जानकारियां दें कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने बताया, तो ये हमारी जानकारियों में इजाफा होता है कि सभी विक्टिम्स के लिए है, और स्पेशली विमेंस के लिए इसमें अलग से प्रोविज़न है। तो मैम, आप ये बताएं कि ये जो पीड़ित मुआवजा योजना है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले तो विक्टिम कंपनसेशन बना ही इसलिए 2011 और 2018 जो है वो 357 जो सीआरपीसी, अभी अगर देखा जाए तो 395 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आता है विक्टिम कंपनसेशन, जहाँ पे ये जो स्पेशली लॉस होता है विक्टिम को क्राइम के उस टाइम पे दिया जाता है। इंस्पाइट अगर आपको अक्यूज नहीं मिल रहा है, या उसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, या कोर्ट में ट्रायल भी नहीं स्टार्ट हुआ है, तब भी ये विक्टिम कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि अगर अक्यूज नहीं मिल रहा है तो हम उसे विक्टिम कंपनसेशन नहीं देंगे। विक्टिम कंपनसेशन उसे तब भी मिलेगा जब अक्यूज पकड़ में नहीं आ रहा है, या उसे पहचाना नहीं गया है, और कोर्ट में ट्रायल नहीं स्टार्ट हुआ है। तो विक्टिम कंपनसेशन हमें देना ही है, ये कहा जा सकता है कि अगर मतलब ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि दिया ही जाना है। यदि ये साबित होता है कि आपके साथ कुछ हुआ है, आप पीड़ित हैं, यदि जैसा कि आपने बताया कि परिभाषा है, और परिभाषा से ये साबित हो गया कि आप पीड़ित हैं। कोर्ट रिकमेंड भी करती है इसे डीएलए से, जैसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को। कोर्ट भी अपने तरीके से, अगर उनके पास ये आता है केस, तो उसके बाद वो उन्हें देती हैं निर्देशन कि आप
विक्टिम कंपनसेशन प्रोवाइड करें। अच्छा मैम, जैसे कि आपने बताया कि धारा 357 है और ACRC जो अलग अलग जो धाराएं हैं मुझे तो नहीं जानकारी, तो इसके अंतर्गत जो मुआवजे हैं तो इन धाराओं में मुआवजों में क्या अंतर है? जैसे सेक्शन 357 CRPC का था, उसमें हम निर्णय देते वक्त ये लिखते थे कि अगर विक्टिम को ज़रूरत है तो हम उसे विक्टिम कंपनसेशन प्रोवाइड करवाते थे 357 में। अच्छा। लेकिन 357A जब से अमेंड हुआ है, उसमें यह निर्देशन दिया गया है कि आपको कंपलसरी विक्टिम कंपनसेशन देना है विक्टिम को, ताकि वो समाज में जुड़ सके वापस से विदाउट लूजिंग हिज और हर डिग्निटी, और उसे सोशल वेलफेयर के लिए यूजुअली विक्टिम कंपनसेशन दिया जाता है। अच्छा जी, उसके सामाजिक कल्याण के लिए, और इसके साथ ही वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाए वापस से। जी। तो मैम ये बताएं कि इस योजना के तहत जो मुआवजा होता है तो वो मुआवजा प्राप्त करने के लिए कौन पात्र होते हैं? जैसे पात्र हमने पीड़ित की जो परिभाषा बताई, क्या इस तरह से इसमें भी कुछ पात्र के लिए है? एलिजिबल तो विक्टिम पहली बात तो है ही विक्टिम कंपनसेशन के लिए, जो मैंने स्टार्टिंग में परिभाषा में बताया था, जो उस पे आश्रित हैं। जैसे विक्टिम के माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, अगर अविवाहित बेटी है उनकी तो अनमैरिड डॉटर, उनका हस्बैंड, और उनके अगर बच्चे हो गए हैं तो वो भी विक्टिम की श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें भी विक्टिम का दर्जा देते हुए उन्हें भी विक्टिम कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। कंडीशन ये है कि वो ऑफेंस होना चाहिए विक्टिम कंपनसेशन पाने के लिए, और साथ ही उसे इंजरी होनी चाहिए, और DLSA डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो पैमाने हैं वो पूरे होने चाहिए विक्टिम कंपनसेशन पाने के लिए। तो वो पात्र हैं, और उसके तहत जैसे आपने बताया जिन जिन लोगों को माता पिता और यदि संतान हो गई है तो उन्हें भी मुआवजा मिलता है। बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई मैम। ये बताएं कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, इनकी क्या भूमिका है? जैसे कि DLSA है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, सबसे नज़दीकी माना जा सकता है विक्टिम कंपनसेशन के थ्रू विक्टिम को कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए। अगर कोई विक्टिम जाता है तो वो डायरेक्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है DLSA में। वहाँ पे DLSA में ये है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन प्रोड्यूस करते हैं, आपको नेशनलाइज्ड बैंक से प्री लोडेड कैश के थ्रू आप अगर एप्लीकेशन देते हैं तो आपको 5,000 रुपए मुआवजा देना है। मुआवजा मिलेगा। मुआवजा मिलेगा। और वारंट केसेस, जिसमें वारंट केसेस हमारे में ये होता है जिसमें 2 साल से ऊपर की सजाएं हैं, उसमें 10,000 रुपए मिलते हैं। एसिड अटैक में भी अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो विद इन 15 डेज आपको 1 लाख रुपीज क्षतिपूर्ति के रूप में मिलती है। और ये DLSA की वो हो गई रोल। SLSA का ये है कि वो कोऑर्डिनेट करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ और असेस करता है कि कितने कंपनसेशन का अमाउंट जो है विक्टिम को मिलना चाहिए। अच्छा, यानी दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, और जो अमाउंट है वो तय होता है उसके आधार पर। जी। अब हम ये बताएं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने योजना को मजबूत करने के लिए किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं? पहली बात तो हमारी जो न्याय प्रणाली थी वो विक्टिम के लिए अभी कुछ सालों से काफी सेंट्रिक रही है। पहले हमारा उद्देश्य ये होता था कि अक्यूज्ड फेवर माना जाता था, लेकिन अब हम विक्टिम सेंट्रिक हैं। जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ जजमेंट्स हैं, जैसे अंकुश शिवाजी गायकवाड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें यह निर्देशन दिया गया है ट्रायल कोर्ट्स को कि वो विक्टिम कंपनसेशन पे ध्यान दें, और अगर उन्हें लगता है कि अगर पीड़ित को क्षतिपूर्ति प्रदान करनी चाहिए तो वो क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे। वैसे ही निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी यह निर्देशित किया गया कि वुमेन्स के लिए यूनिफॉर्म और एडिक्वेट कंपनसेशन मिला जाए। जो विक्टिम्स हैं, वुमेन विक्टिम्स सेक्सुअल ऑफेंसेस की हो गई या किसी भी ऑफेंसेस की, जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको स्पेशली निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये निर्धारित किया गया। तो इससे देखा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभी विक्टिम सेंट्रिक निर्देश दे रहे हैं और उसके आधार पे मुआवजा दिया जा रहा है। जी। अब मैम ये बताएं कि इस योजना को उचित ठहराने वाले जो अन्य अंतरिम मुआवजे हैं वो क्या क्या हैं? अंतरिम मुआवजे ये हैं जो फाइनल हम ऑर्डर करते हैं विक्टिम कंपनसेशन का, उससे पहले भी अगर मान लीजिए विक्टिम को लॉस हुआ है और उसे तुरंत रिलीफ चाहिए, तो ये जो विक्टिम कंपनसेशन जो इंटरिम होता है ये उसे इमीडिएट रिलीफ दिलाने के लिए होता है। जो फाइनेंशियल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, मेडिकल हो गया, एजुकेशनल हो गया, वोकेशनल हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, उसे वापस से समाज में जोड़ने के लिए हम जो
अंतरिम देते हैं, रिलीफ, मतलब अंतरिम राहत है ये राहत एक तरह है, की, इमीडिएट जो दिया जा रहा है। हाँ, यदि ऐसा लगता है कि तुरंत उन्हें सहायता की ज़रूरत है तो ये प्रदान की जाती है उस समय में। जी मैम, ये बताएं कि यौन उत्पीड़न और अन्य जो अपराधों से पीड़ित महिलाएं हैं तो उनके लिए किस प्रकार के, क्या कोई विशेष प्रावधान है? जी, जैसे 2018 का जो विक्टिम कंपनसेशन है वो स्पेशली महिलाओं के लिए निर्देशन दिए गए थे। उसमें निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें यह निर्देश दिया गया कि एडुकेट और प्रॉपर जो यूनिफॉर्म कंपनसेशन जो है वो वुमेन्स को दिलाया जाएगा उसमें। अच्छा। जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से पीड़ित होती हैं, रेप, गैंग रेप, चाइल्ड अब्यूज, फिर रेप में अगर बच्चे हो जाते हैं या प्रेगनेंसी हो जाती है, इसमें जो स्पेशली विक्टिम्स को कंपनसेशन दिलाना होता है इमीडिएट, वो इसमें प्रोवाइड करने के लिए 2018 जो वो स्पेशली वुमेन्स के लिए विमेन सेंट्रिक है। और मैम जैसे 2018 की आप बात कर रही हैं तो इसके तहत जो कवर किए गए पीड़ित हैं उसकी भी क्या कोई श्रेणियां हैं? जी, इसके अंदर जो पीड़ित महिलाएं हैं वो है सेक्सुअल अब्यूज के लिए, रेप, गैंग रेप की महिलाएं हो गई, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारे जो श्रेणियां आती हैं वो वुमेन विक्टिम कंपनसेशन 2018 के अंदर कवर हो जाती हैं। आपने बताया कि पीड़ित मुआवजा योजना 2011 और 2018 इन दो चीज़ों के बारे में आप बता रही हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये दोनों चूँकि मुआवजे से ही जुड़ी हुई योजनाएं हैं तो इनमें अंतर क्या है? 2011 और 2018 बेसिकली इनमें कोई डिफरेंस नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं, दोनों ही विक्टिम्स के फेवर के लिए हैं। लेकिन विक्टिम कंपनसेशन जो 2011 थी वो सारे विक्टिम के लिए थी, ब्रॉडर एस्पेक्ट था इसमें। और विक्टिम कंपनसेशन जो है, मुआवजा जो है वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है सबका अमाउंट विक्टिम कंपनसेशन का। लेकिन 2018 जो है वो एडिक्वेट और सबके लिए समान तरीके से उसमें दिया गया है कि ये सबको इक्वली मिलेगा वुमेन्स के लिए। और 2018 बेसिकली वुमेन सेंट्रिक है, तो वुमेन्स के लिए इसमें स्पेशली अलग से प्रोविजंस हैं 2018 के में कि उनको कंपनसेशन अलग से दिलवाया जाए। अच्छा, यानी 2011 और 2018 दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन 11 जो है वो सबके लिए बात करता है, जो 18 है वो विशेष रूप से महिलाओं को उसमें प्रावधान दिए गए हैं। जी, अब मैम ये बताएं कि पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत पुनर्वास जो है तो वो किस तरह से किया जाता है, इसकी क्या अवधारणा है? रिहैबिलिटेशन जो है, पहली बात तो ये कि जब किसी व्यक्ति के साथ ऑफेंस होता है वो अपने आप में ही बहुत अपने आप को एक्सेप्ट करना उसके लिए बहुत बुरा हो जाता है। जैसे वुमेन्स के लिए ही ले लें तो उसे अपने आप को पहले खुद से अपने आप को अपनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो वैसे ही रिहैबिलिटेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहले तो वो सोसाइटी में जुड़े, एजुकेशनल इम्पोर्टेंस अगर उसे नहीं मिल रही है तो उसे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। रिहैबिलिटेशन जो है बेसिकली सिर्फ मॉनेटरी रिलीफ नहीं है, ये आपको कहना चाहिए ये सोसाइटी में वापस लेके आती है, एजुकेशनल तरीके से आपको हेल्प करती है, मेडिकल तो करती ही है उस टाइम पे जो आपको सबसे ज़्यादा मेडिकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होता है, लेकिन ये आपको उसके साथ साथ वापस से समाज में भी जोड़ने का काम करती है। आपको एक डिग्निटी लूज किए बिना आपको समाज में वापस से एक हिस्सा बनने का जरिया हाँ जी। अब मैम ये बताएं कि किस तरह से जो मुआवजा योजना है वो न्याय प्रणाली में आरोपी केंद्रित से अधिक पीड़ित केंद्रित हो जाती है? जैसे मैंने तो जो दो लैंडमार्क जजमेंट्स बताए उसमें ये पता चलता है कि हम अब अक्यूज से हम अब ना कि पनिशमेंट देने से ज्यादा हम विक्टिम्स के बारे में भी सोच रहे हैं कि विक्टिम्स को अगर हम हमेशा हमारे जजमेंट्स में ये देखते हैं कि अक्यूज्ड को पनिशमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हम कहीं उस जजमेंट दिलाने के होड़ में कहीं ये भूल जाते हैं कि विक्टिम सबसे ज्यादा उसमें विक्टिम है वहाँ पे। हाँ। तो उस चीज के लिए अब है कि विक्टिम कंपनसेशन जब से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पार्ट बना है तो हम ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं विक्टिम के ऊपर, और विक्टिम कंपनसेशन उसमें एक सबसे बड़ा स्टेप है। तो इससे ये पता चलता है कि अब जो हमारी न्याय प्रणाली है वो विक्टिम सेंट्रिक है। हाँ। आरोपी के को देखते हुए भी विक्टिम सेंट्रिक हम हो रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई। मैम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक संदेश का, तो दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, हम आप और कानून में हम आपसे फिर मिलेंगे इस संदेश के बाद।
लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम हम आप और कानून में। दर्शकों, हम आप और कानून में आज हम बातें कर रहे हैं पीड़ित क्षतिपूर्ति के संबंध में विधिक जानकारी। जी हाँ, पीड़ित क्षतिपूर्ति के संबंध में विधिक जानकारी और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं कुमारी सुहासिनी ठाकुर जी। मैम, आपसे बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और आपने जिस तरह से बताया कि पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना जो है 2011 जो है वो सभी के लिए है, जिसमें सबको एक समान प्रावधान दिए गए हैं और विशेषकर आपने बताया कि 2018 जो है उसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। और इसके अलावा आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आरोपी केंद्रित से अधिक अभी पीड़ित केंद्रित हो गया है कार्यान्वयन जो चल रहा है। आपसे जानना चाहूँगी कि इस योजना को लागू करने में किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं? सबसे पहली बात तो विक्टिम्स जो है वो अवेयर नहीं है विक्टिम कंपनसेशन के लिए। तो विक्टिम कंपनसेशन जो है अवेयरनेस मिलना चाहिए लोगों को इसके बारे में। और प्रोसेस ऑफ डिले भी है कि अगर आपको पता भी है तो आप एप्लीकेशन पुटअप नहीं कर पाते हैं DLSA के सामने, जिससे ये कार्यवाही चालू तो हो विक्टिम कंपनसेशन की। और उसमें विक्टिम कंपनसेशन जो है स्टेट टू स्टेट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो है वो डिफर भी करता है। और सबसे बड़ी इसमें जो बाधा और चैलेंज मान सकते हैं वो है कि सोशल स्टिग्मा और फियर है लोगों के बीच में कि एक बार अगर आपके साथ कोई घटना घट गई है तो उसके बाद अगर मैं बता दूंगा, मैं या बता दूंगी तो उसके बाद मुझे समाज किस तरीके से दिखेगा, वो है। जी, तो मैम आपने जैसे बताया कि ये मानसिक एक दबाव है, डर है, तो इससे कैसे निकला जाए? और सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि यदि कोई पीड़ित है और उसे पता चला कि हाँ एक्सीडेंट हुआ तो शारीरिक क्षति है, मानसिक है या आर्थिक रूप से भी किसी प्रकार का किसी के साथ अपराध हुआ है, उसे हानि हुई है, तो ऐसी स्थिति में उसे यदि पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना का लाभ लेना है तो वो क्या करें? सबसे पहला कदम उनका क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो अगर उन्हें लगता है कि उन्हें विक्टिम कंपनसेशन की ज़रूरत है और उन्हें क्षतिपूर्ति चाहिए तो वो जो सबसे कोर्ट के पास कोर्ट में जाके DLSA विभाग में चले जा सकते हैं। वहाँ पे वो पता कर सकते हैं कि एप्लीकेशन कैसे फिल करना है या सेक्रेटरी से कैसे बात करनी चाहिए। एप्लीकेशन पुटअप करते ही उसका असेसमेंट होता है, फिर एक असेसमेंट प्रोसेस होता है कि उन्हें कंपनसेशन कितना और किस अमाउंट का दिलाया जाए। जी। तो वो एक प्रोसेस चालू होगा कि आप जैसे ही एप्लीकेशन पुटअप करेंगे फिर वो इंक्वायरी करेंगे कि उन्हें कितनी क्षतिपूर्ति, किस अमाउंट तक की क्षतिपूर्ति की जरूरत है। फिर वो एप्लीकेशन पुटअप होने के बाद, ये असेसमेंट होने के बाद ये कार्यवाही स्टार्ट होती है। अच्छा। तो आपको सबसे पहले तो नज़दीकी DLSA ऑफिस जाके पता करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन आपको पुटअप करनी सबसे पहले। तो मैम क्या जैसे मेरे साथ कोई हादसा हुआ, मैं उसके 1 महीनों तक कहीं बाहर रही या नहीं कर पाई, तो क्या ये संभव है कि उसके बाद भी इसे किया जा सकता है? लिमिटेशन है, जैसे 2011 में लिमिटेशन है कि आप 1 साल तक के आपके साथ अगर आपको लगता है कि आपके साथ हादसा हुआ है या क्राइम हुआ है और आप करना चाहते हैं तो 1 साल के अंदर आप कर सकते हैं। अच्छा। एप्लीकेशन पुटअप। और वैसे ही 2018 का जो था वुमेन सेंट्रिक, उसमें लिमिटेशन है आपकी 3 साल तक के। अच्छा। ये आप कंडोन भी कर सकते हैं, मतलब ये जो DLSA सेक्रेटरी हैं वो कंडोन भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि क्षमा भी हो सकती है इसमें कि इतने सालों बाद क्यों आ रहे हो, अगर आप एक रीजन बताते हैं जो वो उन्हें लगता है कि ये काफी है तो उसके बाद आप उसमें बता सकते हैं कि अपने रिटर्न एप्लीकेशन में कि इस कारणों के कारण मैं कंप्लेन नहीं कर पाया, एप्लीकेशन पुटअप नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। तो उसके बाद आपको तब भी ये लिमिटेशन इतनी ही है, 1 साल नॉर्मल आपका जो 2011 के अंदर आता है और 2018 के अंदर जो है लिमिटेशन आपकी 3 साल है। अच्छा, मतलब 2011 के अंतर्गत यदि हम इन जनरल बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं तो 1 साल के अंदर हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। और यदि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की बात करें तो 2018 के अंतर्गत महिलाएं 3 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। मैम जैसे अप्लाई किया उसके बाद किस तरह का प्रोसेस होता है, किस तरह की कार्रवाई चलती है इसमें? एप्लीकेशन पुटअप करने के बाद असेसमेंट होता है आपका। बेसिकली अगर ये देखा जाए कि
क्षतिपूर्ति जो है वो शेड्यूल बना हुआ है कि किसको कितना अमाउंट मिलना चाहिए बेसिकली। तो वो शेड्यूल में दिया गया है आपको कि अगर आपका लिम्ब लॉस है, एसिड अटैक के केसेस हैं और मॉब लिंचिंग हो गया, आपको जॉब नहीं मिल पाई उस कारण, तो वो एक बेसिक अमाउंट फिक्स है। तो उस अमाउंट के बेस अंदर भी आपको देखा जाता है कि आपको कितने से कितना अमाउंट मिल सकता है कंपनसेशन में, वो देखा जाता है। मैम ये बताएं कि जैसे हमारे जो दर्शक इस समय देख रहे हैं कार्यक्रम, तो बहुत सी चीज़ें तो इन्हें समझ में आई होंगी, लेकिन हमारे वर्ग ऐसा भी हैं, कुछ शहरी क्षेत्रों से है, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें समझ में आता है कि हाँ यहाँ जाना है, फिर हमें आवेदन देना है। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? अवेयरनेस फैलाना चाहिए सबसे पहली बात तो ये। तो हमारा तो एक अभियोजन भी है कि हम शिक्षित करते हैं लोगों को। जैसे हमारे कैंप करते हैं हम, लिटरल कैंप, लीगल लिटरल कैंप करते हैं। वहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को लीगल मैटर्स के बारे में। जैसे विक्टिम कंपनसेशन हो गया एक मैटर, ये भी हो सकता है। तो लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए और पता उन्हें जिस तरीके से पता चले कि ये विक्टिम कंपनसेशन, जैसे आज का टॉपिक है, विक्टिम कंपनसेशन के बारे में अवेयरनेस फैलनी चाहिए ताकि वो जाएं और अगर उन्हें लगता है विक्टिम्स जो हैं तो वो पता कर सकते हैं कि कितना कितना उन्हें कंपनसेशन मिलेगा। जी, और जैसे मैंने कहा कि जो ग्रामीण भी हैं, खासकर हम महिलाओं की अगर बात करते हैं, तो आपने ही कहा कि कहीं डर है, कहीं भय है और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी, ये सोच के भी महिलाएं आगे नहीं आती। तो ऐसी महिलाओं की यदि हम मदद करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? यदि वो अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, डर रही हैं, तो ऐसे में किस तरह से हम उनकी जो चीज़ें हैं उन्हें बाहर लाएं और कम से कम उन्हें मुआवजा दिलाएं, उनको आर्थिक रूप से भी या शारीरिक रूप से भी? जैसे आपने बताया कि इंटरिम राहत भी उनको मिलती है, तो उस तरह से हम कैसे उन्हें दिला सकते हैं? इसमें आपको सबसे पहली बात तो ये है कि वो उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से उनके साथ ऑफेंस हुआ है, पहले तो वो पता होना चाहिए उन्हें। और वो स्वयं, उनको अब डर से आगे निकलना तो वो आपके ऊपर है या मेरे ऊपर है कि हम उन्हें कैसे बताएं कि आपको समाज में वापस मिलने के लिए अगर आपको थोड़ी हिम्मत तो आपको अपने से ही लानी पड़ेगी। तो ये कह के हम उनसे आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि विक्टिम कंपनसेशन, जैसे आज का विषय है, उसमें उन्हें कंपनसेशन मिल सकता है और उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकती है, जिससे वो अपने जीवन में आगे अगर बढ़ना चाहें किसी भी स्तर पर आगे, तो वो उन्हें मदद करेगी। जी, यानी हमें एक तरह से उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि वो अनपढ़ हैं तो वो उनका तो कसूर नहीं है, और यदि हम पढ़े लिखे तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो हम उन्हें बताएं कि आप ये कर सकती हैं। जी, अब मैम आपने पुनर्वास की जो बात कही थी, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप पुनः हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से उन्हें पुनः स्थापित किया जाता है, किस तरह से ऐसी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की ये कोशिश की जा रही है। रिहैबिलिटेशन में अगर उन्हें मेडिकल हेल्प चाहिए तो उन्हें मेडिकल हेल्प दिलाई जाती है, पढ़ाई में भी मदद करवाई जाती है उस कंपनसेशन के थ्रू, और पढ़ाई में और सोशल स्किल डेवलपमेंट ये हो सकता है ताकि वो अपने आगे अगर जीवन में कुछ करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं या कोई भी बेसिक स्किल डेवलपमेंट वो सीख के अपना जीवन यापन करना चाहती हैं, तो वो उसके लिए भी मददगार होगा रिहैबिलिटेशन में। और ये कभी सोशल स्टिग्मा ना रहे उनके अंदर कि अगर उनके साथ कोई ऑफेंस हुआ है तो वो समाज में वापस जुड़ नहीं सकती, तो वो वापस उतनी ही सम्मान के साथ इस सोसाइटी में वापस आ सकती हैं। तो उन्हें साइकोलॉजिकल हेल्प भी मिल सकती है ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए विक्टिम कंपनसेशन के थ्रू। जी मैम, आपसे बहुत अच्छी बातचीत हो रही है और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी बहुत फ़ायदा होगा इससे। मैं ज़रूर चाहूँगी कि चूँकि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दें। विक्टिम कंपनसेशन जैसे आज का टॉपिक था, इसमें अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि लोग आएँ अगर उनके साथ कोई ऑफेंस हुआ है और वो DLSA SLSA में एप्लीकेशन पुटअप करें और उन्हें सहायता दी जाएगी ताकि वो आगे उन्हें विक्टिम कंपनसेशन या जितनी भी उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से या न्याय प्रणाली की तरफ से जो सहायता मिलनी चाहिए वो मिल सकती है। जी, सुहासिनी ठाकुर जी, आज आप यहाँ आई और आपने पीड़ित क्षतिपूर्ति के संबंध में विधिक जानकारियाँ हमें दें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो देखा दर्शकों आपने, आज हमने बात की पीड़ित क्षतिपूर्ति के संबंध में विधिक जानकारी। निश्चित रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि जिन्हें जानकारी थी उनकी जानकारियों में इजाफा हुआ होगा और जिन्हें जानकारी नहीं थी उनकी जानकारी
उन्हें जानकारी मिल गई होगी। हम ऐसे ही आपको जानकारियां देते रहेंगे अपने कार्यक्रम हम आप और कानून में। हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।